इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडियन यूथ पुअर ही रह जाएगा। हमारे पहले के जनरेशन काफ़ी उन्होंने भी ज़्यादा पैसा बनाया नहीं, और मेरा मानना है कि आगे का जनरेशन भी पैसा नहीं बनाएगा। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका नॉलेज और कंडीशनिंग ठीक है, वो लोग ही पैसा बना पाएंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग यही लूप में रहेंगे। उनके जनरेशन, उनके बच्चे, उनके पोते सब गरीब ही रहेंगे, क्योंकि उसका मेन प्रॉब्लम है सोशल कंडीशनिंग। जो सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्ट है उसमें ही प्रॉब्लम है। कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को समझ में आ गया तो वो अपने बच्चों को सही तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सेक्शन और अमीर होते जाएगा, पर 98-99% लोग यूथ गरीब ही रहेगा। तो चलिए रीज़न समझते हैं कि क्या है ऐसा प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी में कि हम गरीब ही रहेंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वीक सोशल फिलॉसफी ऑफ गेटिंग सेटल्ड वेरी अर्ली। देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम इंडियन सोसाइटी में क्या है, हमारे जो टारगेट्स हैं, एक सपोज़ एक बच्चा घर में बॉर्न होता है तो उसके टारगेट्स ही वीक हैं। वो बचपन से क्या देखता है कि अगर मैं शादी कर लूँ, बच्चा कर लूँ, घर कर लूँ, यही मेरा लाइफ का पर्पस है। तो आजू बाजू भी यही चल रहा होता है, ठीक है। तो वो उसको लगता है कि अगर इतना ही मैंने अचीव कर लिया तो यही मेरा पर्पस है। तो अगर हम समझे शादी, बच्चा, घर एक्चुअली एक एनिमलिस्टिक चीज़ है, उसको हम लोग ओवर ग्लोरीफाई करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल। शादी क्यों बनाई गई थी? अगर आप बाकी एनिमल्स में देखोगे, एक मेल एक फीमेल को प्रेग्नेंट करता है, मेल चला जाता है, ठीक है। मेल कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। पर हमारे जो आगे के लोग थे उनको लगा अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जाना है तो हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसे मेल एक फीमेल को प्रेग्नेंट करके अगर चला गया तो ह्यूमन बेबीज़ को कौन बड़ा करेगा, क्योंकि उसको टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी चाहिए। तो उन्होंने मैरिज बनाई, ठीक है। तो मैरिज बेसिकली अगर क्या है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, एक इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए जिसमें एक लड़का आएगा, लड़की आएंगे, दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, दोनों मेट करके जो बच्चा होगा, बच्चे की परवरिश अच्छे से हो, इसीलिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया। नहीं तो बाकी एनिमल्स में क्या होता है, लड़का लड़की को प्रेग्नेंट करता है और चला जाता है। पर ह्यूमंस ने सोचा नहीं, इसको हमको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म देना पड़ेगा, हमको एक्सक्लूसिविटी देना पड़ेगा कि बच्चे का एक बायोलॉजिकल फादर है, एक बायोलॉजिकल मदर है, उन दोनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना पड़ेगा ताकि बच्चे अच्छे से बड़ा हो। बस ये हो गया। तो अभी हम इंडियंस क्या करते हैं, शादी को ओवर ग्लैमराइज करते हैं, ठीक है। और बच्चा जो होता है उसमें भी हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमने समझा कि शादी क्या है, शादी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। और बच्चा, जब बच्चा करना इज़ नॉट बिग थिंग। लॉट ऑफ स्पीशीज़ हर दिन बच्चा कर रहे हैं। एक कुतिया भी रोज़ कितने बच्चे प्रेग्नेंट करती, कितने बच्चे पैदा करती है। तो इंसान और फिर उसमें भी डिफरेंस क्या है। तो हमारा जो मेन जो लाइफ का गोल है वो एक एनिमल का जो गोल होता है, शादी, बच्चा, घर। एक एनिमल भी वही सोचता है कि मैं आऊँ, रिप्रोड्यूस करूँ, बच्चा करूँ, चला जाऊँ। तो हमारा गोल भी अभी उसी के अराउंड ही है। हम शादी को सेलिब्रेट करते हैं जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। बच्चा होता है, उसके बाद हमारे यहाँ धूम धड़ाका, लक्ष्मी आई है, लड़का हुआ है, ये हुआ, अरे कोई बड़ी बात है ही नहीं। इतने सारे स्पीशीज़ डेली बेसिस पे बच्चा कर रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तो एक कुत्ता इस तरह से देखा जाए तो कुतिया को तो हम लोग को एकदम सराखे पे चढ़ा देना चाहिए, वो तो कितने बच्चे पैदा करती है। तो हम लेकिन एक बच्चा, दो बच्चे में नाचने लगते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो एक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को हम लोग ने ओवर ग्लैमराइज कर रखा है इंडिया में। रिप्रोडक्शन नॉर्मल चीज़ है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए था, पर हम उसमें इतना टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी मारते हैं और इसी में हमारा जवानी निकल जाता है। एक यंग लड़के का मेन पर्पस यंग एज में क्या है, ऑपोजिट पार्टनर को फाइंड करो, उसके लिए शादी करो, फिर बच्चा करो, फिर बच्चा करने के बाद घर लो। सब एनिमलिस्टिक चीज़ें हो रही है, वो और कुछ कर ही नहीं रहा। तो एक यूथ इंडिया में एक तरह का एक सेमी एनिमल ही है, वो एक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में ही घूम रहा है, और उसको दिखा दिया गया है कि ये एक तुम्हारे लाइफ में एक ओवर ग्लैमराइज्ड इवेंट है, तो वो उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन ये एक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ओके, तो पहला मेरा पॉइंट था कि वीक सोशल
कंडीशनिंग मान लीजिए या वीक सोशल फिलॉसफी। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इंडियन कंटेंट मेक्स यूथ वीक। अभी इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा जो इंडियन कंटेंट है, हम बचपन से क्या देख के बड़े होते हैं, न्यूज़, बॉलीवुड, क्रिकेट, मोस्टली यही कंटेंट हम देखते हैं। ठीक है, अभी तो इंस्टाग्राम आ गया, पर अगर मिलेनियल्स लोगों को देखें तो मोस्टली हम बॉलीवुड, क्रिकेट, न्यूज़ देखते थे, यही हमारा कंटेंट कंजम्पशन था। सो बॉलीवुड एक तरह का लो ग्रेड कंटेंट है, लो भी नहीं बोलूँगा, माइनस ग्रेड कंटेंट है। ठीक है, उसमें कभी भी एक लड़के को क्या दिखाया गया है, एक बॉलीवुड मूवी अगर आप उठा के देख लो, लड़का एक आशिक बनेगा जो उसका काम है कि सिर्फ लड़की को चेस करे, और लड़की को भी यही दिखाया गया है कि तुम लड़का तुमको मिल जाए, तुम सेटल हो जाओ। तो बॉलीवुड रोमांस के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है, या ये एक टॉपिक रहता है, या फिर ऑपोजिट जो एक धर्म है उसको गाली दो, उससे वॉर करो, और यही है। तो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस मोस्टली जो लोएस्ट इंटेलेक्ट एक्टिविटी होती है, जो हमने पढ़ा पहले की रिप्रोडक्शन, उसी को ही प्रमोट कर रही है कि आशिक बनो। तो दोनों ही बॉलीवुड हम बचपन से देख रहे हैं, हमको लग रहा है आशिकी ही बड़ी चीज़ है, और बॉलीवुड एक्टर और करता क्या, और एक चीज़ बॉलीवुड एक्टर की गंदी होती है, स्मोक करेगा, सिगरेट पिएगा, टशन में रहेगा, उससे उसको लोग चिल्ला रहे हैं हाँ क्या एक्टर है। तो यूथ भी यही सोच रहा है, पढ़ लिख के होगा क्या, चलो टशन लेते हैं, धूम पिक्चर आई थी याद है आपको, देख के हम बाइक चलाते हैं, शराब पीते हैं, पढ़ लिख के करेंगे क्या, इसी में तो समाज में रिस्पेक्ट है। तो एक बॉलीवुड ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक क्रिकेट, एक थर्ड क्लास स्पोर्ट है ये क्रिकेट, इसमें कोई एथलेटिज़म ही नहीं है। हम बचपन से एक थर्ड क्लास स्पोर्ट को ओवर सेलिब्रेट करते हैं। आप एक मेरे को बात बताइए, कितनी कंट्रीज़ ही क्रिकेट खेलती है, गिन गुन के मेरे को नहीं लगता 8-10, अभी तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हो गई है। कमेंट पे लिखिए कि कितनी कंट्रीज़ खेलती है। इसमें कोई एथलेटिज़म ही नहीं है, इसमें कोई मतलब एक्सट्रीम, अभी तो ठीक है कोहली आने के बाद उसने थोड़ा फिजिक ये सब थोड़ा बेटर किया, उसके पहले आप क्रिकेटर लोगों को देखो, वीक क्रिकेटर, नो मसल, नो एथलेटिज्म। अब बाकी के स्पोर्ट्स, बाहर के स्पोर्ट्स देखो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मतलब टेनिस, उसमें रियल एथलेटिज्म दिखता है, उसको यूथ देख के लगेगा कि हाँ ऐसा एथलेटिज्म, ऐसा फिजिक मुझे चाहिए। इंडियन क्रिकेटर लोगों को देख लो आप, पुराने गावस्कर, कपिल देव, एकदम वीक, मरे हुए, कोई एथलेटिज्म नहीं है। अभी भी क्रिकेटर अगर एक दो को छोड़ दे, कोई एथलेटिज्म नहीं है, तो उससे यूथ इंस्पायर्ड होगा कैसे। ठीक है, एक हमने बोला बॉलीवुड, एक हो गया एक क्रिकेट, एक हो गया न्यूज़। न्यूज़ ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। न्यूज़ का मेन पर्पज़ है सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, वो आपको कभी कुछ पॉजिटिव बताता ही नहीं है। तो यूथ को लगता है सब कुछ ही ख़त्म हो रहा है, लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी है, उसका ब्रेन पूरा नेगेटिव में चला जाता है। तो वीक कंटेंट कंजम्पशन जो है हमारा, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स जो हम क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़, ठीक है, अब इंस्टाग्राम में भी ये सारी चीज़ें ही कोई स्टेरॉइड फॉर्म में दिया जा रहा है आपको, तो आपका क्या हो गया, आपका अंदर से आप बिल्कुल वीक हो गए हो। देखिए कंटेंट क्या होता है, कंटेंट आप समझिए आपका ब्रेन का डाइट। ठीक है, आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे आपकी सोचने की क्षमता वैसे बढ़ेगी। आप अगर थर्ड क्लास कंटेंट कंज्यूम करोगे जैसे बॉलीवुड, क्रिकेट, न्यूज़, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन डेड होगा तो फिर आपको अच्छे सोचने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो सेकंड मेरा पॉइंट हो गया वीक कंटेंट कंजम्पशन। तो अगर आपको अपना लाइफ थोड़ा भी बेटर करना है तो ये 3 चीज़ों को लाइफ से काटिए। आपको मूवीज़ भी देखना है तो बाहर के देखिए, स्पोर्ट्स भी देखना है तो बाहर के देखिए। इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन मूवीज़ देखिए ही नहीं, एकदम ही थर्ड क्लास लोएस्ट लेवल है, वो आपको अंदर से वीक बना रहा है। ठीक है, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया कि कंटेंट कंजम्पशन जो है वो एकदम ही वीक है, मतलब आपको वीक कर रहा है अंदर से। मेरा तीसरा पॉइंट है कि हिडन एजेंडा ऑफ पीपल एट द टॉप टू कीप यू अनएडुकेटेड एंड अनइन्फॉर्म्ड। देखिए, अगर अभी देखें हमारे ऊपर में जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस हैं। ठीक है, मासेस क्या अनएडुकेटेड है, सिंस मासेस अनएडुकेटेड है तो उसने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव वैसा ही चुना है। ठीक है, जो ऊपर का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो बेसिकली जो हमारी जो सोचने की क्षमता है उसी हिसाब से हमने चुना है। तो ये जो ऊपर लोग बैठे हैं इनको मालूम है कि अगर इनको हम शिक्षित कर दें, इनको हम एडुकेटेड ज़्यादा कर दें
तो ये हमको क्यों चूज़ करेंगे, ये तो बोलेंगे ना हम ऐसे फालतू ने, हमको लोग नहीं चाहिए, हमको थोड़े अच्छे लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाए, थोड़े डिमांडिंग हो जाएंगे। तो ये लोग ही एडुकेशन को रिफॉर्म नहीं होने दे रहे हैं इंडिया में। देखिए कॉमन सेंस है कि इंडियन एजुकेशन आउटडेटेड है, ठीक है, वो रट्टा मल पे चलता है। हम जाते हैं, जंक एब्जॉर्ब करते हैं और जाके गिव अप कर दे, एग्ज़ाम में लिख देते हैं। कोई ब्रेन तो लगाता ही नहीं है, पेपर भी लीक हो जाते हैं। तो क्या ये ऊपर के लोगों को मालूम नहीं है? ऊपर के लोगों को सब मालूम है, पर ऊपर के लोग नहीं चाहते आपकी आंखें खुले, आप अंदर से वीक रहो। आप अगर अंदर से वीक रहोगे तो वो आप उन लोगों जैसे लोगों को ही चूज़ करोगे, ठीक है। इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने वही पुराना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अभी भी वही रट्टामल वाला पढ़ाई चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका ब्रेन का क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जा रहा है। आप सोचिए ना, आप बचपन से लेके 22 तक मगअप करके एग्ज़ाम्स पास अप कर रहे हो, तो आपका ब्रेन मगअप कर रहा है। मगअप होना ही नहीं चाहिए, ब्रेन ऐसा होना चाहिए कि आपके थॉट्स फ्री फ्लो करें। आप चीज़ों को देखो, एब्जॉर्ब करो, ब्रेन में थॉट्स फॉर्म करो और फ्री फ्लो निकलो। मगअप जहाँ आ जाता है, ब्रेन का क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ ख़त्म हो जाता है। और ये चाहते हैं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाए, तभी आप इन जैसे लोगों को चूज़ करो। तो हिडन एजेंडा ऑफ पीपल एट द टॉप टू कीप यू वीक। चौथा मेरा पॉइंट है कि इन इंडिया में टू मैनी पीपल एंड टू मैनी फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स आर किलिंग योर टाइम। देखिए हम इंडियन पारिवारिक लोग हैं, इंडियन सामाजिक लोग हैं। हमारे यहाँ दुनिया भर के त्यौहार हैं। अगर 365 दिन में मैं ले लूँ तो 150-200 दिन त्यौहार होंगे, बाकी के दिन शादियों के फंक्शंस चल रहे हैं। तो अगर यूथ को आगे जाना है तो उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर काम करना है तो टाइम चाहिए, ठीक है। अभी एक यूथ का टाइम मोस्टली शादियों के फंक्शन अटेंड करने में, फेस्टिवल्स में, गणेश चतुर्थी में नाचने में, और आपके कोई ना कोई फेस्टिवल में कि कोई भी आपके रिलेटिव का बर्थडे चल रहा है, कुछ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपका सारा टाइम इन सब चीज़ों में चला जा रहा है। बिकॉज हम सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, हमारे यहाँ इतने सारे रीति रिवाज हैं, तो हमारा 80% टाइम इन सब रीति रिवाज पूरा करने में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो जब टाइम ही नहीं बच रहा, टाइम नहीं बचेगा तो आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए यूथ वीक रह जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा मेरा लाइफ बेटर होना है तो अपने लाइफ से लोगों को काटना शुरू करो, सामाजिक से थोड़ा सेल्फ माने इंडिविजुअलिस्टिक होना शुरू करो। जितना सामाजिक रहोगे उतना आपके जीवन में लोग रहेंगे, उतने आपके जीवन में टेंशन रहेगी, उतनी एनर्जी आपकी ड्रेन होगी। आप सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, एक आदमी जितना ऐड करोगे उतना उसके लाइफ की टेंशनें, इमोशंस, ड्रामा आपके लाइफ में आएगा। अगर लाइफ से आदमियों को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके लाइफ से ये सब एनर्जी निकल जाएगा, तो आपका एनर्जी जो दिन का जो ड्रेन हो रहा है वो बचेगा। तो एलिमिनेट करना शुरू करो अपने लाइफ से ह्यूमंस को। जितने कम ह्यूमंस आपके लाइफ में उतना बेटर। हमारा समाज क्या, ह्यूमंस ऐड करते जाओ, चाचा चाची, मामा, ताई, ताऊ, फिर उनके फंक्शंस, ये फंक्शंस, भाई, दोस्त, बहन, सब ऐड करते करते हमने पूरा रायता फैला दिया है। तो लाइफ से लोगों को एलिमिनेट करो। तो ये मेरा चौथा पॉइंट है कि टू मैनी पीपल आर वाइंग फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, सो यू डोंट हैव टाइम टू डेवलप योर सेल्फ, ठीक है। पांचवा मेरा पॉइंट है, इंडिया फिलोसॉफी इज़ रिस्क एवर्स, ठीक है। देखिए अगर कुछ भी नया करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, और रिस्क होने के बाद क्या होगा, फेलियर आएगा। सिंस हमारी सोसाइटी पूरी तरह रिस्क अवर्स है, ठीक है, हमारी सोसाइटी आप देखोगे अभी भी कितने % लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम परसेंटेज होंगे, मेरे हिसाब से 3-4% से ज़्यादा लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अभी भी इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है। सिंस रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपके यहाँ नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं लोगे तो नई चीज़ें कैसे फिगर आउट करोगे। आप एक एग्जांपल देता हूँ, चैट जीपीटी जो फॉर्म हुआ था, कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो गए थे, और हो सकता था ये चीज़ नहीं भी चले। बाहर के लोगों पैसे लगाते हैं, पैसे बर्न करते हैं, ताकि कोई एक चीज़, 10 चीज़ें में लगाएंगे, चलो एक चीज़ नहीं निकल आएगी, वो उस फिलॉसफी में जीते हैं। हम यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करते नई चीज़ों पे, हम वही
शादी, बच्चा, घर, ये वो रीति रिवाज, वही हमारा एल्गोरिदम है, एकदम ही रिस्क एवर्स है, पूरा कंफर्ट जोन। तो हमारी लाइफ पूरा उसमें निकल जाती है। तो हम रिस्क एवर्स कंडीशनिंग जो हमारे अंदर आ गई है, वो भी एक रीज़न है कि हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तो नया कुछ फिगर आउट नहीं होगा। ठीक है। 6 मेरा पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट है कि सोशल वैलिडेशन कीप्स यू मीडियोकर। हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा वायरस है, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, पता नहीं बाकी देशों में नहीं है, पर हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में लोग कुछ भी करते हैं तो ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। शादी बड़े धूम धड़ाके से इसलिए करते हैं ताकि लोगों के नज़र में इज्जत मिले। घर लेंगे ईएमआई पे, लोगों को बुलाएंगे ताकि लोगों के नज़र में उनको इज्जत मिले। तो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये चलता रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सोशल वैलिडेशन। तो अगर सोचो एक यूथ कुछ डिफरेंट करेगा तो उसके दिमाग में इमीडिएट थॉट क्या आएगा, लोग मेरे पे हंसेंगे। आप 95% लोगों को कुछ नया स्टार्ट करने बोलोगे ना, तो मेन उनके थॉट में आएगा कि अरे ये मैं करूँगा तो वो चाचा क्या बोलेगा, वो चाची क्या बोलेगी, ये क्या कर रहा है लड़का, पागल तो नहीं हो गया। मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, सपोज आपने चाय का ठेला लगा लिया, कोई बुरी बात नहीं है, आप उससे कुछ सीखोगे, लेकिन लोग हंसेंगे। और ये जो लोग हंसेंगे, इसके डर से बहुत लोग कुछ स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि सोशल वैलिडेशन हमारे समाज में बहुत बड़ा वायरस है। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे समाज को किल कर दिया है। इसमें मेन लोग, मतलब आप सोचिए एक जंजीर है जो आपको आगे जाने ही नहीं दे रही है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने केकड़ों को देखा है? केकड़े में आप देखोगे एक फिलॉसफी है कि एक केकड़ा जब ऊपर उठता है ना, सब उसको ड्रैग करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा सोसाइटी भी ऐसे ही है। हमारा सोसाइटी केकड़ा वाला सोसाइटी है कि एक आदमी ऊपर उठेगा ना तो 10 लोग उसको खींचने चले आएंगे। हाँ, तो सोसाइटी चाहता है कि सब एक जैसे रहें, एक भी एबनॉर्मल नहीं निकले, इसलिए सब लोग सोशल वैलिडेशन के चक्कर में एक मीडियोकर ज़िंदगी जीते हैं और लाइफ उनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एक ये मेरा पॉइंट हो गया कि हमारा सोशल वैलिडेशन जो है ना, हमको मीडियोकर रख रहा है कि लोग मीडियोकर हैं, हम थोड़े अच्छे हो जाएंगे तो लोग हमको गंदे नज़र से देखेंगे, चलो हम भी मीडियोकर रहते हैं, सब एक संग मरेंगे, केकड़े लोग जैसे एक संग रहते हैं हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये एक सोच हमको मार दिया है। लास्ट जो मेरा पॉइंट है, बैड डाइट। ठीक है, देखिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डाइट अगर अच्छा होगा तो आपकी सोच, आपका ब्रेन अच्छा चलेगा, ब्रेन अच्छा चलेगा तो आप अच्छा आउटपुट प्रेजेंट करोगे। इंडियन डाइट मैं बोलूँगा सबसे ही वर्स्ट डाइट है। इट्स फुल ऑफ कार्ब्स, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आप कहीं भी रास्ते पे जाओ, आपको चाट के दुकान, समोसे के दुकान, पकोड़े के दुकान यही मिलेंगे, आपको सलाद के दुकान, हेल्दी फूड्स के दुकान नहीं मिलेंगे। लोगों को अंदर कूड़ा जा रहा है, माने एक पेट है उसमें डस्टबिन, पेट के अंदर हम बस कचरा डाले जा रहे हैं, तो अंदर से हम बिल्कुल सड़ चुके हैं। तो जब हम अंदर से सड़ चुके हैं तो हमारा ब्रेन भी सड़ चुका है। तो जहाँ के लोगों का खाना ही अच्छा नहीं है, वहाँ का क्या होगा, वहाँ के लोगों की ब्रेन अंदर से सड़ चुका है। जहाँ ब्रेन सड़ चुका है वहाँ क्या नया निकलेगा, वो देश तो फकीर ही रहेगा। तो एक तरीके से हमारा ब्रेन सड़ रहा है और हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कचरा है, तो वो हमारे और हमको ख़राब कर रहा है। तो अंदर से हम बिल्कुल सड़ चुके हैं। इसको पूरा मतलब सफ़ा करने का ज़रूरत है। वो होगा आप अपना डाइट ठीक करो और जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको चेंज करो, तभी आपका अंदर से कचरा जो ब्रेन में बैठा हुआ है वो निकलेगा, आपको नई दुनिया दिखने लगेगी और आप फिर नए नए थॉट्स आने लगेंगे, आपको रिज़ल्ट आने लगेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी रीज़न्स है हमारे सोसाइटी में यूथ का पुअर रहने का। और मेरे को तो कुछ चेंज होते दिख नहीं रहा, उल्टा बढ़ ही रहा है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट इंडिया में कुछ चेंज ज़्यादा हो नहीं रहा। तो जब तक ये सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट आप एक सोचिए, एक सॉफ्टवेयर है, सारे लोग के अंदर ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर आज हमको आज़ाद हुए अराउंड 70 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो हमको रिज़ल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये जो सॉफ्टवेयर अंदर है हमारे अंदर, ये आउटडेटेड है। तो ये सॉफ्टवेयर जब तक इसको रिबूट करके हम नया सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो हमको रिज़ल्ट नहीं आएगा। और यूथ को समझना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कचरा है,
पूरी तरह अंदर से आपको निकालने में भी 3-4 साल चले जाएंगे, क्योंकि इस घटिया तरीके से अंदर ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है। तो इसको आप निकालोगे तभी आपके लाइफ में आपको चीज़ें, जो गंदी चीज़ें आपको दिखने लगेगी, आपको फिर रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे पॉइंट्स थे। मोस्टली जो पॉइंट्स है कि सोशल एल्गोरिदम ख़राब है, कंटेंट कंजम्पशन वीक है, डाइट वीक है, हमारा टाइम बहुत सारी फालतू एनिमलिस्टिक चीज़ों पे जा रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को, तो हम अपने शादी में पटाखे फोड़ते हैं, तो कुतिया जब प्रेग्नेंट होती है तो हमको तो मैंने एकदम धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करना चाहिए। वो भी वही कर रही है जो आप करने जा रहे हो शादी के बाद, तो उसमें सेलिब्रेट क्या कर रहे हो? कोई नोबेल प्राइज़ तो जीते नहीं हो। तो हम एनिमलिस्टिक चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हमारा टाइम एनर्जी चला जाता है। बॉलीवुड जैसा, क्रिकेट जैसा, न्यूज़ जैसा सड़क छाप कंटेंट, समोसे पकोड़े हमारे डाइट, और हमारे जो ऊपर रिप्रेजेंटेटिव है वो तो और कुछ बोलना ही नहीं है। उन्होंने ही सारा एजुकेशन सिस्टम और सब कुछ ही उन्होंने ख़राब कर रखा है ताकि आप वीक रहो और उनको सेलेक्ट करते रहो। तो मोस्टली यही रीज़न्स हैं कि हमारा यूथ 70 साल हो गए और मेरे को लगता है और 70 साल चले जाएंगे, गरीबी रहेगा। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके अंदर अवेयरनेस है वो ये सब चीज़ों से हट जाएगा, वो अपने लाइफ में अचीव कर लेगा। ठीक है, बाकी लोग मोस्टली जो ये सोसाइटी से जो अलग नहीं, मेरा मानना है जो सोसाइटी से अलग हो गए आप, तो आप ठीक हो जाओगे। सोसाइटी में कचरा वायरस चल रहा है, आप अगर अलग हो गए तो आप निकल जाओगे। सोसाइटी में अगर आप रहे तो आपके अंदर भी वही वायरस आ जाएगा, आप भी वैसे ही मर जाओगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया ये वीडियो। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए क्या आपको पता चला जो नहीं पता चला था। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला, इस चैनल के बाकी वीडियो भी देखिए, अगर उससे भी वैल्यू मिला तो इस चैनल और उसके टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा और हाई लेवल नॉलेज शेयर हो, आप और जो लाइव स्ट्रीम हो जहाँ पे मैं 1-to-1 आप लोग से कनेक्ट करूँ, आपके डाउट्स लूँ, तो आप वो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। होपफुली आपको मज़ा आया, होपफुली आपको बहुत चीज़ें पता चली, शायद अवेयरनेस हो इस वीडियो से। लिखिए कमेंट पे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।